अभी जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई, जीती सिर्फ आकड़ है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि रजब भट्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज चल रही हैं और उन्होंने अपनी बीवी को डाइवोर्स पेपर्स भेजे थे, जिसके बाद उनकी वाइफ ने उसकी पिक्चर लगाई, अपना हाथ और अपने बेटे का हाथ उस पर रखा और ये कहा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। इसके बाद रजब भट्ट का एक बयान सामने आया जिसमें रजब भट्ट ये कहते नज़र आते हैं कि आपने कीवान का हाथ रख के बहुत ज़्यादा गलत किया है और सिर्फ सिंपैथीज बटोरने की कोशिश की है। इसमें ना तो आपका नुकसान हुआ है ना ही मेरा नुकसान हुआ है, सिर्फ नुकसान हुआ है तो हमारे बेटे का नुकसान हुआ है। इसी के साथ साथ दोनों की अकड़ जो है वो अकड़ जीती है, आपका एटीट्यूड जीता है, आपकी अकड़ जीती है और आपकी हट धर्मी जीती है। ये रजब भट्ट के अल्फाज थे। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि अगर आप इस रिश्ते को चलाना चाहती तो मैंने आपको पेपर्स भेजे थे, आप मेरे घर के किसी भी मेंबर को, किसी भी फर्द को, चाहे मेरी माँ होती, चाहे मेरा बाप होता या मेरी बहन होती, आप उनको एक मैसेज करती या आप उन्हें कॉल करती और बात को ख़त्म करने की कोशिश करती, लेकिन आपने ऐसा ना किया और आपने सोशल मीडिया पर ये पिक्चर लगा दी और ये जाहिर करवाया कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं और मैं बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा हूँ आपके ऊपर। और आपने सबको ये शो करवाने की कोशिश की कि रजब जो है वो गलत कर रहा है और रजब जो है वो गलत है और सारी सिंपैथीज अपने लिए ले ली। उन्होंने कहा कि जो मैंने रजब फैमिली बनाई है वो मैंने अपने बलबूते पे बनाई है और अपने फैंस के लिए बनाई है, वो आपकी वजह से मैंने नहीं बनाई। तो इसलिए अगर आपको कोई गलत फहमी है कि आपकी इन हरकतों की वजह से मेरा चैनल डाउन हो जाएगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि जो बाकी डाइवोर्स हैं, जो बाकी 2 डाइवोर्स रहते हैं, उनके पेपर्स भी जो मुमकिन डेट्स हैं उन पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ये डाइवोर्स हो जाएगी, क्योंकि मैं अब इस शादी को नहीं चला सकता। शादी मेरे लिए अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का बाइस है, इसलिए मैं इसके नहीं चला सकता। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ईमान का एक वॉइस नोट सर्कुलेट कर रहा है जिसमें वो किसी से बात कर रही हैं और ये कहती नजर आ रही हैं, वो मेरे मुंह पे बोलता है यार कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तो इतनी गर्लफ्रेंड थी, मेरे पे तो इतनी लड़कियां मरती हैं, मुझे तो रजब तो अपने मुंह से मुझे कहते थे कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं शादी नहीं करना चाहता था, मैं अभी शादी की पोजीशन में नहीं था, लेकिन मैंने अपनी सिर्फ फैमिली की वजह से, अपनी माँ की वजह से शादी किया, वरना मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं उनके साथ क्या करती, मैं कैसे उन्हें ठीक करती, मैं कैसे उन्हें अपनी तरफ माइल करती। तो इसलिए ईमान का भी ये वॉइस नोट बहुत सर्कुलेट कर रहा है और लोगों की जो सिंपैथीज हैं वो अब ईमान की तरफ हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ईमान बहुत मासूम थी, उन्होंने रजब के घर में आई और रजब जैसे शख्स के साथ गुजारा किया, उस शख्स के साथ जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, जो अपने दोस्तों के साथ रहता था, अपनी बीवी को टाइम नहीं देता था, अपनी बीवी को रिस्पेक्ट नहीं देता था और बाहर उसने अफेयर्स भी चलाए हुए थे, उस बंदे के साथ ईमान ने गुजारा किया है। और लोग जो हैं रजब भट्ट को इस मामले में तनकीद कर रहे हैं कि अभी भी उन्हें ये नहीं समझ आ रही और वो इस चीज़ को नहीं समझना चाह रहे कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ कितना गलत कर रहे हैं और ईमान और अपने बेटे के साथ कितनी ज़्यादती कर रहे हैं।